आपने कभी सोचा है कि आप में, एक दरख्त में या एक छोटे से कीड़े में आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो कॉमन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों तक बड़े बड़े थिंकर्स को परेशान रखा। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर 4 से सेल थ्योरी की हिस्ट्री में डाइव कर रहे हैं, ताकि उस एक इनक्रेडिबल आइडिया को एक्सप्लोर कर सकें जो इस अर्थ पर तमाम जिंदगी को आपस में जोड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बड़े सवाल से। प्लांट्स, एनिमल्स और हम इंसान, आखिर वो ऐसी कौन सी एक फंडामेंटल चीज है जो हम सब आपस में शेयर करते हैं? यही सवाल सदियों तक एक गहरी मिस्ट्री बना रहा, एक ऐसी पजल जिसे साइंटिस्ट सॉल्व करने के लिए बेताब थे। ये कहानी एक्चुअली काफी पीछे जाती है, ऑल द वे टू द एंशिएंट ग्रीक्स। उनके मशहूर फिलोसोफर एरिस्टोटल, उनको ये तो लगता था कि तमाम प्लांट्स और एनिमल्स आपस में रिलेटेड हैं, पर वो ये नहीं जानते थे कि वो कनेक्शन क्या है। वो आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जो उन सबको सिमिलर बनाती थी? वो फंडामेंटल लिंक एक मिस्ट्री था। और ये मिस्ट्री सदियों तक, सेंचुरीज तक अनसॉल्व रही। फिर 17वीं सेंचुरी में एक ऐसी रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और हमें इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का पहला क्लू दिया। और वो इन्वेंशन थी द माइक्रोस्कोप। अचानक से एक पूरी की पूरी छुपी हुई दुनिया जो जिंदगी से भरी हुई थी लेकिन हमें नजर नहीं आती थी, वो हमारे सामने आ गई। इस सिंपल से टूल ने सिर्फ हमें छोटी चीजें देखने में मदद नहीं दी, इसने बायोलॉजी का पूरा रुख हमेशा के लिए बदल दिया। तो वो कौन से साइंटिफिक डिटेक्टिव्स थे जिन्होंने इस नए टूल को यूज किया और जिंदगी की इस बड़ी सी पजल को जोड़ना शुरू किया? चलिए उनसे मिलते हैं। सबसे पहले आते हैं रॉबर्ट हुक, एक इंग्लिश साइंटिस्ट। 1665 में उन्होंने कॉर्क यानी दरख्त की छाल का एक पतला सा स्लाइस अपनी बनाई हुई माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उन्हें क्या दिखा? उन्हें शहद की मक्खी के छत्ते यानी हनीकॉम्ब जैसे छोटे छोटे खाली कमरे नजर आए और उन्होंने इन्हें नाम दिया सेल्स। लेकिन यहाँ पर कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। हुक के डिस्कवरी के बस कुछ ही साल बाद एक डच बायोलॉजिस्ट एंटोनी वान ल्यूवेनहुक ने तालाब के पानी का एक कतरा देखा और उन्हें एहसास हुआ कि वेट मिनट, ये कमरे तो बिल्कुल खाली नहीं हैं। ये तो छोटे हरकत करते हुए ऑर्गेनिज्म से भरे थे जिन्हें उन्होंने एनिमल्क्यूल्स का नाम दिया। ये हिस्ट्री में पहली बार था कि किसी ने जिंदा लिविंग सेल्स को देखा। इसके बाद चीजें थोड़ी स्लो हो गईं, लेकिन फिर 1833 में पजल का एक और इंपॉर्टेंट पीस सामने आया। रॉबर्ट ब्राउन, एक बॉटनिस्ट, ने प्लांट सेल्स के अंदर एक सेंट्रल स्ट्रक्चर देखा जिसे उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। तो अब हमें पता चला कि सेल्स सिर्फ खाली कमरे नहीं, बल्कि इनके अंदर भी कॉम्प्लेक्स चीजें मौजूद हैं। तो बुनियादी बात यह है कि ये कोई एक रात की डिस्कवरी नहीं थी। हर साइंटिस्ट ने पिछले साइंटिस्ट के काम पर बिल्ड किया। आप देखें, हुक के खाली कमरों से लेकर वर्चोव के फाइनल स्टेटमेंट तक तकरीबन 200 साल लग गए इस पूरी पिक्चर को कंप्लीट करने में। तो आखिर ये सब अलग अलग क्लूज मिलकर एक पावरफुल बिग आइडिया में कैसे तब्दील हुए? आइए देखते हैं कि जो ऑफिशियल सेल थियरी है उसे आखिर कैसे असेंबल किया गया। अगला बड़ा कदम कोलैबोरेशन की पावर को हाईलाइट करता है। 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट मतियास श्लाइडन ने कंक्लूड किया कि भाई तमाम प्लांट्स सेल से बने हैं। फिर अगले ही साल उनके दोस्त जूलॉजिस्ट थियोडोर श्वान ने यही कंक्लूजन एनिमल्स के लिए भी दिया। दोनों ने मिलकर एक रेवोल्यूशनरी आइडिया प्रपोज किया, द सेल इज द यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लाइफ। श्लाइडन और श्वान ने पजल का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा सॉल्व कर दिया था, लेकिन अभी एक क्रिटिकल सवाल हवा में था। ये नए सेल्स आखिर आते कहां से हैं? क्या ये बस कहीं से अचानक पैदा हो जाते हैं? इस सवाल का जवाब 1855 में रुडोल्फ विर्काउ ने दिया। उन्होंने एक सिंपल लेकिन बहुत ही प्रोफाउंड स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका लैटिन में मतलब है ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यह फाइनल पीस था। सेल्स कहीं से अचानक नहीं आते, वो पहले से मौजूद सेल्स के डिवाइड होने से ही बनते हैं। तो इन सब अमेजिंग डिस्कवरीज के बाद हम आखिरकार मॉडर्न सेल थ्योरी पर पहुंचे, जिसे हम बायोलॉजी का रूल बुक भी कह सकते हैं। आइए इसके 3 मेन पॉइंट्स को देखते हैं। पहला और शायद सबसे फंडामेंटल पॉइंट, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी तमाम जानदार एक या एक से ज्यादा सेल से बने हैं। चाहे वो एक सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया हो या एक ह्यूज ब्लू व्हेल, लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा एक सेल ही होता है। इस रूल की लिविंग वर्ल्ड में कोई एक्सेप्शन नहीं है। दूसरा पॉइंट, सेल ही जिंदगी का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसको ऐसे समझे जैसे एक बिल्डिंग में ईंट होती है। ईंटें बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, राइट? लेकिन सेल्स उससे भी कहीं ज्यादा अमेजिंग हैं। वो फंक्शनल यूनिट भी हैं। हर सेल एक छोटी सी फैक्ट्री की तरह है जो जिंदगी के लिए जरूरी तमाम प्रोसेसेस को अंजाम देता है।
और तीसरा, विर्चो का ऐड किया हुआ वो क्रूशल पॉइंट, तमाम नए सेल्स पहले से मौजूद सेल से ही पैदा होते हैं। लाइफ कहीं से अचानक स्पॉन्टेनियसली पैदा नहीं हो जाती, ये जिंदगी से ही आती है। आपके जिस्म का हर एक सेल उस एक सिंगल सेल से आया है जो डिवाइड और मल्टीप्लाई हुआ। यही तो ग्रोथ, हीलिंग और रिप्रोडक्शन की बुनियाद है। तो इन 3 पॉइंट्स को मिलाकर बनती है क्लासिकल सेल थ्योरी। लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी, हमने इसमें एक चौथा बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऐड किया है। सेल्स के अंदर हेरिडिटरी मटेरियल यानी डीएनए होता है, जो पेरेंट सेल से उसके डॉटर सेल्स में पास होता है। यही तो जिंदगी का ब्लूप्रिंट है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि खसूसियात नस्लों दर नस्लों आगे बढ़ें। लेकिन आप जानते हैं, हर अच्छी रूल बुक की तरह इसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल एज पर रहती हैं। साइंस में हमें हमेशा ऐसे फैसिनेटिंग एग्जाम्पल्स मिलते हैं जो हमारी साफ सुथरी डेफिनेशंस को चैलेंज करते हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग की हदों को पुश करते हैं। तो क्या हर वो चीज़ जिसे हम लाइफ से एसोसिएट करते हैं वो सेल थ्योरी के रूल्स को फॉलो करती है? लेट्स फाइंड आउट। तो आइए मिलते हैं कुछ एक्सेप्शंस से। ये हैं सब सेलुलर या एसेलुलर पार्टिकल्स, जैसे कि वायरसेस। ये टेक्निकली सेल से नहीं बनाए होते। ये खुद से कोई मेटाबॉलिक फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर सकते, जैसे एनर्जी बनाना। लेकिन जब ये किसी लिविंग होस्ट सेल के अंदर दाखिल होते हैं तो उसकी मशीनरी इस्तेमाल करके रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये हमें एक बहुत ही फैसिनेटिंग और अहम पॉइंट पर ले आता है। ये एक्सेप्शंस जिंदगी की डेफिनेशन को ही ब्लर कर देते हैं। अगर वायरसेस सेल से नहीं बनाए तो क्या हम उन्हें वाकई जिंदा कह सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें मुसलसल चैलेंज करता है कि हम लाइफ को डिफाइन कैसे करते हैं। और ये इस बात का सबूत है कि साइंस फाइनल आंसर्स का सेट नहीं, बल्कि डिस्कवरी का एक मुसलसल और एक्साइटिंग सफर है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं?